गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता दें। गुरुग्राम में बीते 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही बरसात, अलग अलग इलाकों में भारी जलभराव, प्रशासन के तमाम दावों की खुली पोल। सुभाष चौक पर अंडरपास में भरा पानी, सड़कें बनी तालाब, तैरते नजर आए लोग। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बरसात, बड़ी खबर, अलग अलग इलाकों में भारी जलभराव, प्रशासन के तमाम दावों की खुली पोल। सुभाष चौक पर अंडरपास में भरा पानी, सड़कें बनी तालाब, तैरते नजर आए लोग। बड़ी खबर। तो गुरुग्राम का ये हाल जो है वो बरसात के बाद देखने को मिला। संवाददाता संजय राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, खबर को लेकर क्या है जानकारी? गुरुग्राम में जब जब बरसात होती है तब तब जलभराव और जल जमाव जैसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से एक बार फिर कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दावे और वादे इस बरसात के पानी में बहते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कल गुरुग्राम के अंदर बारिश हुई तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिली, जिससे कि लोगों को दो चार होना पड़ा। तो दूसरी तरफ दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं या फिर सोना रोड की बात करूं तो लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। तो वहीं पर लोग इस पानी में तैरते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान उन अधिकारियों पर खड़ा होता है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस बरसात के अंदर, इस मानसून के अंदर गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न न हो, उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। लेकिन जिस तरीके से बरसात के बाद गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जल भराव देखने को मिला, जिसकी वजह से लंबे लंबे जाम लगे, जिससे कि लोगों को काफी दो चार होना पड़ा। दूसरी तरफ हम बात करें सोना रोड के सुभाष चौक अंडरपास के अंदर भी पानी भर गया, जिससे कि ट्रैफिक और ज्यादा कहीं ना कहीं जिस तरीके से वाहन रफ्तार भरते नजर आते थे, कहीं ना कहीं उन गाड़ियों के पहिए थमते हुए नजर आए। जी बिल्कुल संजय, देखिए प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई तो नजर आई है, उसके साथ साथ जाम जैसी स्थिति भी नजर आई। जाम से निपटने के लिए, जाम को खुलवाने के लिए प्रशासन कितना अलर्ट नजर आया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवानों की बात करें धरातल पर जरूर नजर आए, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर जलभराव हुआ तो उसकी वजह से ये जाम की समस्या कहीं ना कहीं देखी जा सकती थी और लोगों को कहीं ना कहीं काफी परेशानी उठानी पड़ी। और जिस तरीके से लोगों से जब हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि ये पहली बार नहीं है, जब जब गुरुग्राम के अंदर बरसात हुई है तब तब कहीं ना कहीं हालात इस तरीके के सामने आए जिससे कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो वहीं पर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि हर साल इस तरीके के हालात गुरुग्राम में बनते हैं, लेकिन तमाम अधिकारी दावे और वादे करने में कभी पीछे नहीं हटे कि इस बार गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा, बल्कि अब बड़े बड़े दावे और वादे गुरुग्राम की जनता से किए जाते हैं कि इस बरसात के अंदर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा, लोगों को जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब जब बरसात आई है तब तब कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लोगों को इस तरीके की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं निपटना पड़ता है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मानसून की बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए ये बरसात मुसीबत बनकर आई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें है गुरुग्राम रोड, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार बरसात के बाद जो जलभराव की स्थिति है उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं पर आप बस की तस्वीर देख सकते हैं जो कि बरसात के अंदर कहीं ना कहीं खराब हो गई। तो दूसरी तरफ एक लग्जरी कार कहीं ना कहीं पानी के अंदर धराशायी होती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ तस्वीरें में से आप देख सकते हैं कि लोग अपने जूते लेकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक तमाम नगर निगम और जीएमडी के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की गई थी और उस बैठक के अंदर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस पर गुरुग्राम की सड़कों पर यदि जलभराव हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी जिनके ऊपर
पूरे शहर की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सड़कों पर सैलाब कहीं ना कहीं पानी का आपको नजर आ रहा होगा। और यही तस्वीरें गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, जहां लोगों को तमाम जो परेशानियों से जूझना पड़ रहा होगा। और कुछ लोग मैं इनसे भी जान लेता हूँ, क्या नाम है आपका? कितनी परेशानी हो रही बरसात के बाद गुरुग्राम के अंदर लगातार जल भराव और जाम की समस्या? देखिए और बुरा हाल है भैया, यहाँ कोई सरकार काम करके राजी नहीं, कोई विधायक काम करके राजी नहीं, कोई काम करके राजी नहीं, सबको मार दिए। मोदी जी के नाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। कितनी देर से आप इस जाम से या परेशानी से? मैं 8 बजे से भैया परेशान हूँ। कितना समय आप टाइम देखो आप, क्या टाइम घड़ी मोबाइल। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर से परेशानी का कहीं ना कहीं आप ही मंजर देख रहे हैं? बुरा हाल है, मैं तो अपनी लाइफ को लेके जा रहा हूँ। 8 घंटे से इस बरसात के बाद जाम में आप फंसे हुए हैं। इसके बाद अभी क्या होगा, कोई भी इस तरीके से तैयारी नहीं हुई। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस जाम के साथ साथ जल भराव से भी कहीं ना कहीं 2-4 होना पड़ रहा है, और लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक लगातार जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस बरसात के अंदर गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव है, तो लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करनी है, वो प्रशासन और सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत भी हो सकती है। जिस तरीके से गुरुग्राम की जनता आरोप लगा रही थी प्रति वर्ष गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही बरसात के अंदर लोगों को इस परेशानी से 2-4 होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर साल की तरह इस वर्ष भी अधिकारियों ने अपने घर के अंदर बैठकर, अपने दफ्तर के अंदर बैठकर इस योजना को बनाया था कि गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं होगा, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जल भराव के चलते घंटों से परेशान है। आखिरकार इस समस्या का क्या समाधान है, ये हम सरकार से, उन सरकार के नुमाइंदों से जानना चाहते हैं जिन्होंने इस मानसून से पहले इस पूरे रोड मैप को तैयार किया गया था, उन पॉइंट को चिन्हित किया गया था कि गुरुग्राम के इन पॉइंट के ऊपर जल भराव नहीं होगा। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।